सोमवार यानी 10 जुलाई को शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सोमवार को मेटल्स को छोड़कर कारोबार में सभी सेक्टरों में बिकवाली आई। हालांकि देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सपोर्ट से बाजार अपने को संभालने में कामयाब रहा। 10 जुलाई को उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में भारतीय इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स मामूली बढ़त पर बंद हुए हैं। अंत में सेंसेक्स 63.72 अंक या 0.10% चढ़कर 65,344.17 पर बंद हुआ और निफ्टी 24.10 अंक या 0.12% की बढ़त लेकर 19,355.90 पर बंद हुआ है। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार ने दिन की शुरुआत बढ़त के साथ की और दिन चढ़ने के साथ तेजी भी बढ़ती गई, लेकिन दोपहर के बाद आई मुनाफा वसूली ने सारी बढ़त को खत्म कर दिया। बाजार में एक बार फिर तेज रिकवरी आई, लेकिन ये टिक नहीं पाई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वित्तीय इकाई के विलय के लिए रिकॉर्ड तिथि 20 जुलाई तय करने और रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के शेयर हासिल करने के हकदार इक्विटी शेयर धारकों का नाम तय करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों ने आज 2,755 रुपये पर स्थित 52 वीक हाई को छू लिया। आज इस स्टॉक में लगभग 4% की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ और भारतीय एयरटेल टॉप गेनर रहे हैं, जबकि एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाइटन कंपनी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, टीसीएस और एचयूएल टॉप लूजर रहे हैं। मेटल को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.45% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.25% गिरे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और सेल इंडिया में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला, जबकि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्राइट में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। अलग अलग स्टॉक्स की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और जीएसडब्ल्यू स्टील के वॉल्यूम में 200% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, गैलेंट इस्पात, डीबी कॉर्प, हेरिटेज फूड्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जेएसडब्ल्यू स्टील, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक और वेल्सपन कॉर्प ने बीएसई पर अपना 52 वीक हाई हिट किया। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 10 जुलाई को घटकर 299.63 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 7 जुलाई को 299.78 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 15,000 करोड़ रुपए घटा है। 11 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि कारोबारी सत्र के अंतिम हिस्से में आई मुनाफा वसूली ने अधिकांश शुरुआती बढ़त को खत्म कर दिया। उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। इस महीने के अंत में अमेरिका में फेड की नीति बैठक से पहले बाजार हिचकोले खा रहा है। हालांकि इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए फेड इस महीने दरों में बढ़ोतरी करेगा। तकनीकी नज़रिए से देखें तो निफ्टी को 19,435 के पास प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जबकि 19,330 ने सपोर्ट का काम किया। ट्रेडर्स के लिए 19,435 के ब्रेकआउट के बाद ही नई तेजी संभव है। ये बाधा पार करने के बाद निफ्टी 19,500 से 19,525 तक की तेजी दिखा सकता है। दूसरी ओर 19,330 के नीचे फिसलने की स्थिति में नई बिकवाली देखने को मिल सकती है। इसके नीचे निफ्टी 19,250 से 19,200 तक जा सकता है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।